इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बीजेपी से नाराजगी की खबरों और इसके डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मोतिहारी में हुआ सम्मेलन। भाजपा को वोट देने की गई अपील। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पर पंचायती के बाद थाना परिसर में ही करा दी गई शादी। मझौलिया में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड जांच घर और क्लिनिकों की अब खैर नहीं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने सरकारी निर्देश पर लिया एक्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का ताबड़तोड़ कार्यक्रम जारी। मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने कहा, हम सभी मोदी मंदिर के हैं पुजारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी चौकसी। बेल्जियम शेफर्ड डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है निगरानी। पूर्व सांसद आनंद मोहन का लालू परिवार पर बड़ा हमला, कहा पिताजी नहीं काका जी के राज में लाखों लोगों को मिली नौकरी। मझौलिया में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मैट्रिक में सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। बीजेपी से नाराजगी की खबरों और इसके डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी के वैश्य समाज के तमाम नेताओं का महाजुटान सम्मेलन आज मोतिहारी में आयोजित हुआ। खबर के मुताबिक बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल आज इस सिलसिले में मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर दिलीप जायसवाल ने सभी से अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए सभी समाज के लोग मतदान के दिन घर से निकलकर वोट करने का काम करें। वहीं मौके पर भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि नगर निगम और पंचायत का चुनाव अपने समाज का चुनाव होता है, वह कोई दल का चुनाव नहीं होता। इसलिए उस समय हम सभी ने अपने समाज का साथ दिया था, लेकिन इस बार देश का चुनाव है और प्रधानमंत्री को चुनना है। इसलिए तमाम लोग किसी की परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी को वोट देने का काम करें। देखिए, पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और इस देश का सम्मान को ऊंचा करने का काम किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरा दुनिया चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। मोतिहारी की जनता ने भी इस बात को मन बना लिया है और हमारे उम्मीदवार बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही कर्मठ और योग्य नेता हैं और उन्होंने मोतिहारी का विकास किया है। तो मोतिहारी के लिए राधा मोहन सिंह जी ने जो काम किया है और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के सम्मान को ऊंचा करने का काम किया है, हम मोतिहारी सीट भारी बहुमत से जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मोतिहारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का काम करेगा। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान है वो छोटी मुंह बड़ी बात वाली बयान है। अब हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान के लोगों को ये चुनौती देना कि 15 सेकंड और 15 मिनट, ये बिल्कुल गलत है। अगर थोड़ी भी विचार अगर मेल नहीं खाए और नियम कानून ताक पर चला जाए, संविधान को ताक पर रखना हो, तो फिर ओवैसी जी क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, हमें उस संविधान को ही मानना है। ओवैसी जी जैसा अनावश्यक बयान देके तूल पकड़ाना और राजनीति में स्थापित होने का कि अक़लियत के बड़े नेता बन जाए, इसके लिए अनावश्यक बयान देना ही कहीं से उचित नहीं है। इसी में उनके भाई जेल गए थे, 40 दिन तक जेल में थे, अभी भी ओवैसी जी को समझ में नहीं आता है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पर पंचायती के बाद थाना परिसर में ही उसकी शादी करा दी। खबर पूर्वी चंपारण के मधुबन से है, जहां थाना परिसर के मंदिर में मछहा गांव के बरामद प्रेमी युगल की जनप्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों की रजामंदी से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करा दी। बताया जा रहा है कि लड़का राजेपुर थाना क्षेत्र के मधुगाहा वृत्त पंचायत का जयचंद्र कुमार है, वहीं लड़की मछहा गांव की सुषमा कुमारी है। दोनों के बीच 6 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते थे। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो शादी करने की ठानी। इसके लिए लड़का मधुआहा से मछहा पहुंच गया, जहां परिजनों ने लड़की को लड़के से बात करते देख पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के पहल पर थाना परिसर में ही दोनों की शादी संपन्न करा दी गई।
मझौलिया में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड जांच घर आदि पर नकेल कसने के लिए अभियान जारी है। मानवाधिकार आयोग बिहार के निर्देश पर मुख्य शल्य चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया पश्चिमी चंपारण के आदेशानुसार मझौलिया प्रभारी द्वारा जारी जांच पत्र नोटिस से प्रखंड में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, दवा दुकान, जांच घर तथा क्लिनिकों के संचालकों के बीच खलबली सी मच गई है। इस संबंध में मझौलिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि जारी की गई नोटिस में प्रतिष्ठान का निबंधन मानक के अनुरूप, तकनीशियन और उपकरण मानक के अनुरूप, ओपीडी में सुविधाएं, प्रदूषण और आग बचाव उपकरण सहित शुद्ध पेयजल एवं सैनिटाइजेशन होना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि BUMS, BAMS तथा आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा करना कानूनन अपराध है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साल में एक बार प्रतिष्ठान का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने चिताया कि दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट का होना अत्यंत जरूरी है। सिविल सर्जन महोदय बेतिया के द्वारा अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और क्लिनिक पर छापेमारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है। उसके आलोक में हम लोग प्रत्येक महीने छापेमारी करेंगे और जो भी दोषी पाए जाते हैं या गलत ढंग से संचालित करते हुए पाए जाते हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा फुल एक्शन में दिख रही है। पूर्वी चंपारण लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां एनडीए के नेताओं का ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहा है। इस कड़ी में आज मोतिहारी के एक होटल में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और दलित समाज के लोगों को एनडीए गठबंधन को वोट देने की अपील की। वहीं मौके पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को देवदूत की संज्ञा देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं और जनता के काम में हमेशा लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी मोदी मंदिर के पुजारी हैं और हमसे अगर किसी तरह की गलती हो गई हो तो तमाम लोग हमारी गलती को भुलाकर नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम करें। चौथे चरण का चुनाव यहाँ 25 तारीख को होना है या कल भी 13 तारीख ना कल, हाँ कल भी हो रहा है। 3 चरण का चुनाव हो गया है। हम तीनों चरण में सब जगह घूमे हैं। पहला चरण में तो खुद ही हम चुनाव लड़े हैं और हम देख रहे हैं कि सभी सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं, काफ़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। सब कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके बिहार को और भारत को आगे बढ़ाने के नाम पर सब कोई एनडीए के पक्ष में वोट दे रहे हैं। एनडीए के पक्ष में हवा बयार नहीं, बहुत आंधी चल रही है, इसलिए निश्चित जीतेंगे सभी सीटों पर। गांव में मंदिर में पुजारी नियुक्त करते हैं और जब पुजारी का काम क्या है, साफ सफाई करना, लोग आता है तो सेवा करना, प्रसाद देना, यही काम है ना। तो ऐसे ही आपने हमें संसद में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, ये समान आदमी नहीं है। 10 साल में एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। ये देव पुरुष है, ये गरीब का मसीहा है, गरीबों का देवता है। तो मोदी मंदिर है, आपने मुझे मोदी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। अब ये मोदी मंदिर का पुजारी आपके सामने खड़ा है और गांव में भी आपके पुजारी खड़े हैं। हम एक ही सवाल पूछेंगे कि क्या गांव का पुजारी मंदिर का आपके जाने पर कभी भीड़ भाड़ में ठीक से बात नहीं किया, आपकी सेवा नहीं किया, प्रसाद भी आप भीड़ में हाथ बढ़ाते रहे और प्रसाद भी नहीं दिया। मैं पुजारी ने गलती की, तो क्या गांव में पुजारी गलती करता है तो आप अपने मंदिर को तोड़ देते हैं? तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। तो ये मोदी मंदिर का जो पुजारी आपने मुझको नियुक्त किया, हमसे भी कुछ गलती हुई होगी, मेरे गलती के कारण मोदी मंदिर को मत तोड़िएगा, इस विनती के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच तेज कर दी गई है।
चुनाव में प्रतिबंधित सामानों की संभावित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी 71वीं बटालियन द्वारा विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। इस दौरान शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा के जमुनिया व झरोखर में एसएसबी 71वीं बटालियन के जमुनिया कैंप के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मुकुट दास के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इसकी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मुकुट दास ने बताया कि नेपाल की ओर से हर आने जाने वाले लोगों के सामानों की जांच की गई। सुरक्षा में तैनात बेल्जियम शेफर्ड डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सभी आने जाने वाले लोगों की व उनके सामानों की बारीकी से जांच की गई। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मुकुट दास ने बताया कि सीमा पर जांच अभियान निरंतर जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आज लालू परिवार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जॉब शो करने के बाद पर उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक लालू परिवार का राज रहा तो कितने लोगों को रोजगार दिया, आज जॉब शो कर रहे हैं। नीतीश जी का ही तो इतिहास रहा है कि लाखों शिक्षकों को नौकरी दी गई, पुलिस की बहाली कराई गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाई, अन्य विभाग में महिलाओं को हर प्रकार का रोजगार दिया गया। शिवहर में आज प्रेस से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 15 साल जब उनके पिताजी माता जी का राज, वो कितने लोगों को जॉब दी, नौकरी बांटी। आज जॉब शो कर रहे हैं तो एक नीतीश कुमार जी का इतिहास है, जो लाखों शिक्षकों को नौकरी दी, पुलिस बहाली करवाया, उसके बाद महिलाओं को 50% आरक्षण देके विभिन्न विभागों में महिलाओं को जॉब दिया। ये उनके इतिहास है। जब इनके पिताजी और माताजी का राज था तो कितने लोगों को जॉब मिला। आज वो कहते हैं कि जो काम नीतीश कुमार 16 वर्षों में नहीं किए वो मैं कुछ महीनों में कर दिया। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और नौकरी बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। ये तो ऐसा हुआ कि पिताजी के राज में तो हुआ नहीं, काका जी के राज में ये नौकरी बांटने। मुसलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 5 में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन वार्ड सदस्य संतोष कुमार तिवारी द्वारा किया गया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को फूल मालाओं और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजित इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पंचायत के पूर्व मुखिया शिवशंकर पांडे सहित अन्य शिक्षा प्रेमियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने मैट्रिक में सफल छात्रों को सफलता का पहला कदम बताते हुए लगन और मेहनत से उच्च शिक्षा हासिल करने की सलाह दी। समारोह का संचालन कर रहे वार्ड सदस्य संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि हौसला, जुनून और कड़ी मेहनत से हर लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आज विगत 5 वर्षों से मेरे वार्ड में वार्ड सभा करके अपने वार्ड के सभी बुजुर्ग लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसका मुख्य कारण है मेरे पिताजी का जन्मदिन के दिन 69वां वर्षगांठ मनाया गया। उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, सीनियर सिटीजन के, और हमारे वार्ड में जितने बच्चे या बच्चियां मैट्रिक इंटर में उत्तीर्ण होता है हर साल मैं बुलाकर सभी का सम्मान समारोह करते हैं। आज के कार्यक्रम ग्राम पंचायत राज बैठनिया भानाचक के वार्ड नंबर 5 में जितने भी छात्र मैट्रिक में सफल हुए हैं उनको सम्मान किया गया है और इसके साथ साथ मेरे पिताजी का 69 वर्ष का जन्मदिन मनाया गया है। सम्मान समारोह हम आगे इस बात को कहेंगे, हमारे आदरणीय संतोष तिवारी के तरफ से हमें हौसला को बुलंद करते हुए, आगे हौसलों को बढ़ाते हुए हमें यह राह दिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम भी सोचे हैं आगे हम पढ़ें और कुछ करके दिखाएं। मेरा नाम लखन कुमार है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अच्छा अंक आए, हम फिर से मुझे सम्मानित किया जाए। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर से चाहते हैं मुझे फिर स्वागत हो।
मैं मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाया हूँ और इंटर में भी सोचेंगे और बीए में कि जब पढ़ के बढ़िया नंबर लाएं। और हमारे वार्ड सदस्य संतोष तिवारी जी ने हम लोगों को मतलब कि सम्मानित किए, मेडल वेडल दिए और बहुत सारे लोग के बुलाए हैं। ऐसे बहुत धन्यवाद उनको। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।